ठीक है। अब हमें PMI $8952 ये मिलता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि बी बस हमारा यहीं पर इन होता है। क्या होगा आपको पता ही है, सबके सीक्वेंस बाकी के सेम ही होते हैं, चाहे आपका BQ हो, जो वोल्टेज वहां पर बनता है वो यहाँ पर ऐसा सेम ही होता है। अब इसका जो आउटपुट है आपको यहाँ पर भी PMID मिलती है, तो वो सारी चीजें आपको बेसिकली वही होती है जो हमारे मीडियाटेक में PMID का कैपेसिटर होगा, बूस्ट कैप होगा, इस तरह से स्विच मोड सप्लाई के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको VPS बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ सीक्वेंस ऐसा होता है कि जब हम चार्जर लगाते हैं, चार्जर यहाँ पे भी आपको जो चेक करने वाले पॉइंट है वही है, PMID का कैपेसिटर होगा, बूट कैप होगा, बूस्ट कैप होगा, इस तरह से सारे चार्ज इनेबल होगा। मैं CI लिख रहा हूँ जबकि कुछ अलग होता है, चार्ज इनेबल I2C। और आपको इसी IC से आपका जहाँ पर ये लगी होगी ये आपका LCD एनोड कैथोड भी यही आउट करेगा। अरे मैं छोटा कर रही सब्जी आने वाला। BSP भी यही आउट करेगा। VSN भी यहीं से आउट होगा। ठीक है, বলে মিশে আমি বলে ডালও বলে ডাল খাওয়া লাগতো না। ठीक है। सागर अभी समझ में आया कि ये IC आपकी क्या क्या काम कर रही है। बेसिकली जो मेन काम होता है ये क्या क्या कर रही है आप लोगों को इसमें पता लग रहा है। ये लेफ्ट साइड जो लिखे हैं सर उसके बारे में जरा फिर से रिपीट कीजिएगा। मैंने बोला आपको यहाँ पर चार्जिंग के लिए ये बूट कैप है, बूस्ट कैप है, आपको वीवेट भी यहीं पर इन होगा। चार्जिंग की है, ग्राफिक्स वो LCD लाइट। ये सारी लाइनें यहाँ पर इन होंगी। ये लेफ्ट साइड जो लिखे हैं सर VSN VSP इसके बारे में। अंकित सर LCD कैथोड है, LCD एनोड है और उसके नीचे I2C है।
विकास जी उसके ऊपर आपको वाला बीएसपी और बीएसएन नहीं पता है क्या है? नहीं सर। विकास जी आपको बीएसपी और बीएसएन नहीं पता कि क्या है? नहीं सर। नहीं सर, इसके बारे में नहीं पता सर। ग्राफिक्स का वोल्टेज है ना सर, -5 माइनस प्लस वोल्टेज। -5 + 5 हाँ जी सर। वो सर एवीडीडी और एवीई बताए थे। वो मैंने वो तो मीडियाटेक में बताया था, मीडियाटेक में इस नाम से लिखा होगा और पीएम में इस नाम पे लिखा होगा। ओके सर। मीडियाटेक सीपीयू में एवीडीडी एवीई वहां पर होगा, यहाँ पर आपको वीएसपी वीएसएन होगा, या फिर प्लस और -5 + 5 ऐसे लिखा होगा। तो ये ग्राफिक्स वोल्टेज बनाता है सर? अरे सर, ये आप ऐसा लग रहा है पहली बार देख रहे हो विकास जी, है ना? इसमें तो पहली बार देख रहे हैं सर। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि ग्राफिक सेक्शन की क्लास पहली बार हुई है और आपको लग रहा है कि आप आज इसको पहली बार देख रहे हो, मतलब कंप्लीटली डिलीट कर देते हो उसका ना। वो जो थोड़ा बहुत रिसाइकल बिन में रह जाता है ना आपका, तो वो भी नहीं रहता। नहीं पता था सर इसके बारे में, और पहले पढ़े भी होंगे तो पहले वाला सही में नहीं है सर ध्यान में। वही तो बोल रहा हूँ ना कि आप परमानेंट डिलीट कर देते हो। चलिए, तो हमारा जो बेसिकली ग्राफिक्स आईसी है वो सॉरी, ये हमारा जो डीसी टू डीसी आईसी है, ये हमारा यहाँ से काम करता है। पर कुछ सिमेटिक में ऐसा होता है कि आपको इसी पीएमआई के अंदर आपको क्या आता है, बैटरी का आईडी। आईडी लाइन भी यहाँ पर इन होता है। कुछ में क्या होता है, यूएसबी की आईडी भी यहीं पर इन होती है। कुल मिला के आपको ये एक मेन पावर आईसी ही है। ये आप एक तरह से इसको ये समझ सकते हो कि PM 8952 और PMI 8952 दोनों ही ऐसे हैं, ठीक है। एक PM है, वो मेन PM है 8952, चार्ज इनेबल वहां पे भी होता है, रिवर्स वोल्टेज उसको भी जाता है। और एक आपका यहाँ पे PMI वोल्टेज है, PMI है, जो कि चार्जिंग आईसी के नाम से ही विख्यात है, बट ये आपको काफी ज्यादा काम करती है। तो ये अलग अलग बोर्ड पे अलग अलग सीक्वेंस इसके बन जाते हैं, लेकिन नॉर्मली ये आपको चार्जर के लिए काम करेगी। अगर यहाँ पर आपका आईडी लाइन आपके PM के साथ PMI के साथ कनेक्टेड हो रहा है, होगा ही, तो इस पे PM वोल्टेज नहीं देगा, क्योंकि ये अपने आईडी का वोल्टेज खुद ब खुद जनरेट करेगा। ठीक है। कुछ मोबाइलों में आप जहाँ पे PMI 8952 लग रही है, वहां पे आप चार्जर लगाओगे, आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा, क्योंकि PMI 8952 में कुछ मोबाइल में क्या होता है कि इसका सीक्वेंस कुछ ऐसा बनता है, जो इसका मान के चलिए ये हमारा चार्जर का एक आउटपुट का वोल्टेज है। क्या है? चार्ज आउट है, जो बैटरी का वोल्टेज चार्जिंग करता है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर क्या होगा कि ये एक आईसी के अंदर इंटरनली एक मॉसफेट लगेगा, उस मॉसफेट से ये वोल्टेज कहाँ पर आएगा, इसके ड्रेन पे, ठीक है। ये वोल्टेज आएगा इसके ड्रेन पे। मान के चलिए हमारा क्या होगा, चार्जिंग आईसी ने ये वोल्टेज जनरेट की और ये वोल्टेज पहुंचा दी इस मॉसफेट के ड्रेन पे। इसका एक गेट है और एक सोर्स है, ठीक है। जब हमारा क्या होगा कि हमारा ये वीबैट का लाइन है, अब ये वीबैट पे कोई यहाँ पर करंट सेंसिंग रजिस्टर लगा है या कोई कॉइल लग रही है या जो भी लग रहा है, और उसके बाद ये हमारा
बैटरी कनेक्टर में जाके कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, वहां पे बैटरी कनेक्टर के जाके ये लग रहा है। अब यहाँ पर क्या सीक्वेंस बन रहा है कि ये जो चार्ज आउट हो रहा है ये हमें एक मॉस्फेट के ड्रेन पे, सोर्स पे, कहीं पे भी इन हो रहा है, लेकिन आपको कुछ मोबाइलों में क्या होगा कि जो इस मॉस्फेट का गेट इनेबल करेगा, वो जो आपके चार्जर से वीपीएच बन रहा है, ठीक है, वहां से इसके गेट को इनेबल करवा दिया जाएगा। अगर ऐसी सीक्वेंस, ये सब जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये आईसी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो तब क्या होगा कि आपको इधर से वोल्टेज आउट होके आपके इस बैटरी के प्लस पे जाके मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें ऐसा सीक्वेंस बना कि जो ये वोल्टेज हमारा यहाँ वीपीएच से जा रहा है, ये लाइन इस मॉस्फेट के गेट को इनेबल करवाने के लिए, वही वोल्टेज आपको आपके चार्जर वाले जो स्विचिंग वोल्टेज है उससे ना बन करके आपके बैटरी से ही बन रहा है। जो आपके ये लाइन कहाँ से कनेक्टेड है, आपके वीवेट के साथ ही कनेक्टेड है। मान के चलो ये हमारा वीवेट है, इससे ही कनेक्ट कर रही है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या बनेगा। सर ये बैटरी कनेक्ट होगी तभी ये मॉस्फेट इनेबल होगा, मतलब बैटरी कनेक्ट होगी तभी चार्जिंग शो करेगा वो। तभी आपको चार्जिंग की वोल्टेज शो करेगा। नहीं, आप जब चार्जर लगा के बैटरी के प्लस पे चेक करोगे आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा। देखा होगा वीवो के बहुत सारे फोनों में या अधिकतर फोनों में जहाँ पे भी आपको पीएमआई हाँ सर, ज्यादातर आता है सर, इससे आता है ना। तो ये जो सर्किट मैंने बनाई है ना, ये आपको ऑन बोर्ड नहीं मिलेगा, ये सिर्फ एक समझाने के लिए मैंने आपको बताया। ये पूरा स्ट्रक्चर इसके आईसी के अंदर होता है। सर ये कितने वोल्ट पे काम करेगा, जैसे कि बैटरी होती है 3.7 या 2 पॉइंट हो गई तो फिर ये वर्क करेगा बैटरी लो होने पर? नहीं, अभी इसमें क्या होता है कि एक मॉस्फेट का मान के चलिए हमारा एक चार्जिंग का वोल्टेज, कभी भी देखिए यहाँ पर क्या लगा दिया, एन चैनल। जो ये हमारा मॉस्फेट है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एन चैनल यहाँ पे लग गया। अब आप बताओ एन चैनल के ड्रेन पे हमें 3.7 वोल्टेज इन कर रहा है या 3.0, कुछ भी यहाँ पर एक वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। अब इसका गेट इनेबल करना है तो हमें कितना वोल्टेज चाहिए, बताइए। आप लोगों का मॉस्फेट का क्लास नहीं हुआ। सब लोग इतने शांत क्यों हो गए। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी। यार ये कमी है। आ रहा है सर। तो कोई जवाब क्यों नहीं देता। नहीं पता मतलब सर मॉस्फेट पढ़ाया ही नहीं है। क्वेश्चन आ गया ना इसलिए सर। क्वेश्चन आ गया तो सब लोग सो जाओ। सोना ही है तो मैं भी सो जाता हूँ खाना वाना खा के। मैंने ये बोला था मॉस्फेट की क्लास में कि हमारा एन चैनल का मॉस्फेट के ड्रेन का कुछ भी इनपुट होगा, अगर उसका गेट इनेबल करवाना है आपको ऑलमोस्ट उस वोल्टेज के आसपास का ही वोल्टेज चाहिए। मतलब अगर हमारा 2 वोल्ट का 3 वोल्ट का इनपुट है उसके ड्रेन पे, तो मान के चलिए आपको 2 वोल्ट के आसपास की जरूरत पड़ेगी, तब भी ये मॉस्फेट का गेट इनेबल होगा, 1 वोल्ट पे नहीं होगा। अगर ये पी चैनल होता, अगर यही पी चैनल होता तो पी चैनल का गेट इनेबल करने के लिए आपको कम वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। वहां पे अगर 3 वोल्ट का इनेबल करना है, आप आधा वोल्ट दोगे तो भी वो चालू हो जाएगा।
लेकिन n चैनल है, आपको वहां पे जो उसका इनपुट होगा ऑलमोस्ट उसके आसपास का ही वोल्टेज देना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या सवाल उठता है, जैसे मान के चलिए आपके फोन का जो चार्जर का आउटपुट है वो है 3.7 वोल्ट, ठीक है, 3.7 वोल्ट। अगर हमारा 1 वोल्ट कम है, मतलब 2.8 वोल्ट तक आपकी बैटरी चार्ज है, ऐसा सीक्वेंस बन रहा है, तब तो आपका फोन बैटरी को बूस्ट करवा देगा, आप चार्जर लगाओगे आपकी चार्जिंग उड़ जाएगी। लेकिन अगर यही 2.5 वोल्ट हो गया या 2 वोल्ट हो गया, आप चार्जर को पूरे दिन लगा के रख दो, आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। फिर उस कंडीशन में क्या करते हो, आप बैटरी को बूस्ट करवा के पहले 2.8 के बराबर है 3.0 के बराबर लेके जाते हो, ये नहीं करना पड़ता? करना पड़ता है सर। ठीक है, तो ये तो आपके PMI IC का ये 2 सीक्वेंस आपको मैंने बता दिया। कुछ में आपको ऑन ऑफ पे उसके बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज मिलेगा, कुछ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी ये समझ में आ ही गया होगा सबको मेरे हिसाब से तो। मतलब ये अंकित सर, ये BHP के आगे क्या नीचे क्या लिखते हैं, कनेक्टर है या क्या लिखते हैं? LCD कैथोड। नहीं सर, वो नहीं, इधर 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 दूसरे हाथ पे सर, BPH के नीचे। चार्ज आउट, तो आपके चार्जिंग का वोल्टेज आउट, और उसके ऊपर सर ये मैंने यहाँ पर N चैनल लिखा हुआ है, लेकिन ये सर्किट आपको बोर्ड के ऊपर नहीं मिलेगा, ये आपके IC के अंदर इंटरनल होता है। सर इसी आईसी में बनते हैं क्या दोनों सीक्वेंस, जैसे VPS से इसका इनेबल होता है और VBET से इनेबल होता है? इसी IC में जो ही बनते हैं। MOSFET दोनों सीक्वेंस अलग अलग मॉडल में अलग अलग उसके हिसाब से हैं। हाँ, अब इसमें क्या होता है कि ये जो गेट इनेबल होगा, ठीक है, वो आपको बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए जैसे मैंने अभी बोला कि अब ये IC का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब आप इसमें सोचोगे कि अगर IC का इनपुट आउटपुट तो सेम होता है, अगर एक IC के अंदर वो बैटरी से उसका गेट इनेबल हो रहा है तो दूसरी में भी बैटरी से ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन IC का पिन आउट तो सेम ही होता है। अब आपको बोर्ड के ऊपर जो पिने लगी होती है, जहां आप IC बिठाते हो, उस पे मान के चलिए ये मॉसफेट का गेट जहां पे भी इनेबल करने वाला जो IC का पिन होगा, ठीक है, उस पर तो आपके बोर्ड का वोल्टेज आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा स्विचिंग का वोल्टेज भी आपको यहीं से इन हो रहा है। मान के चलिए ये एक हमारी IC है, इसके अंदर ये सारे बॉल है, यहाँ से हमारा इस पिन से एक चार्ज आउट हमारा हो रहा है, मैं इसमें डॉट डॉट बना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर 2 बॉल है, ये एक हो गया आपका चार्जिंग का वोल्टेज आउट करवा रहा है, ठीक है। इसके अंदर ये एक बॉल है जिसपे हमारा वोल्टेज इन हो रहा है, यहाँ से हमारा वोल्टेज आउट हो रहा है, ठीक है, इस बॉल से। ये हो गया इसका गेट, ठीक है, अगर मॉसफेट है तो, ठीक है, मॉसफेट है, यहाँ पे इसका गेट हो गया। हमारा हो सकता है बोर्ड के ऊपर ये जो बोर्ड का पिन है इसको जोड़ दिया जाए आपके VPH के साथ, ठीक है, जहां पे आपका कॉइल है, क्योंकि बोर्ड के ऊपर जो वायरिंग होगी IC तो वही होगी, पिन आउट सेम होगा। लेकिन अब या तो ये लाइन को आपको VPH के साथ जोड़ दिया, और अगर VPH से नहीं जोड़ रहे तो हो सकता है आपके बैटरी का जो बैट सेंस है या बैटरी का जो VVAT का लाइन है उसके साथ जोड़ दिया, क्योंकि इसमें आउटपुट IC का इनपुट सेम ही होगा,
ऐसा नहीं है कि वहां पे कुछ पिन आउट चेंज हो जाएंगे आईसी के, पर वो आपके बोर्ड पे इंटरनली वो चेंज होता है। मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लोग समझ रहे हो कि शायद? समझ गए सर, समझ गया। वो बोर्ड पे डिपेंड करता है। बोर्ड में मतलब यहाँ पे वीबेट भी हो सकता है और ये वीपीएच भी हो सकता है। वो कहीं पे मतलब उसकी सप्लाई दे सकता है हाँ, मॉडल के हिसाब बोर्ड पे आईसी सेम ही से। होती जी है। सर, आईसी सेम ही होगी, लेकिन बोर्ड में यहाँ पर वीबेट भी हो सकता है और वीपीएच भी हो सकता है, बोर्ड के अकॉर्डिंग होगा। ये समझ में आ गया? मैं आगे बढ़ूँ? जी सर। सर आईटी का नीचे का लाइन क्या लिखा था आपने? आईटी का नीचे का लाइन जो है, कौन सी नीचे का लाइन? यूएसबी आईडी। नीचे आईटी का नीचे ये यूएसबी आईडी या? हाँ, आईसी ये लिखी, आईटी है या आईसी है? आईडी आईडी। सर ये भी कुछ मॉडलों में होता है और सर। C1 क्या है? C1 क्या है सर? C1 क्या लाइन है? C1 ये सी है, मतलब ये चार्ज इनेबल मैंने डाला है यहाँ पे, चार्ज इनेबल मतलब चार्जिंग इनेबल था। तो इसको CH कहता है क्या? CI? सी एच होगा चार्ज के लिए। मैंने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया जो लिख दिया, मैं बोल भी रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लिखो। मैंने सिर्फ शॉर्ट लिखा है, सी मतलब चार्ज, ई मतलब आई मतलब इनेबल, बस ये लिखा था। CN लिखने से तो हो जाएगा। CN हाँ, वो आपको समझ में जो भी आ रहा है आप उस हिसाब से लिख लो। सी एन मतलब अभी हम लोग तो सी एन का मतलब कनेक्टर भी देख ले, जान जाते हैं कई बार। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें ये सारी चीजें आईसी के अंदर, सभी आईसीओ में सेम ही चीज होती है, चाहे वो आपका कोई भी आईसी हो। जो बेसिक होता है मोबाइल का, जैसे हम देखते हैं कि रजिस्टर हमारा क्या है, कैपेसिटर क्या है, मॉसफेट क्या है, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, अभी उसी हिसाब से हम आईसी के भी बेसिक को सेम मान के चलते हैं। क्योंकि आप अगर मीडियाटेक पढ़ रहे हो, कॉलकॉम के, या आप बीक्यू पढ़ रहे हो या पीएमआई पढ़ रहे हो, उसके बारे में जान रहे हो, मतलब देखो बैड सेंस आपको मीडियाटेक में भी मिलेगा और पीएमआई में भी मिलेगा, मतलब दोनों का ही वही होता है। तो इसमें इनपुट आउटपुट थोड़े से वोल्टेज के सीक्वेंस अलग होते हैं, लेकिन काम और काम करने का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो इनका सारी आईसीओ का सेम ही होता है। अभी समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जी समझ रहे हो? कोई सुन भी रहा है या सब लोग बस ऐसे? जी सर, समझ गया। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी बहुत ज्यादा खिंचने नहीं खिंचा रहा, थोड़ा बहुत आप लोगों को इस पर मैं चलता हूँ अभी सिस्टमेटिक पे। सर हाँ बोलिए। मतलब अब और क्लास को लंबा मत करिए सर। सर इसी को वो जो बैठ explain- अभी तो क्लास आधे घंटे की हुई है सर। अभी तो आधे चूंकि फिर सर समझ में नहीं आएगा, लंबा हो जाएगा तो फिर। आधे ही घंटे तो नहीं हुए विकास जी, अभी तो सिर्फ मैंने सेमेटिक मतलब ये ब्लॉक डायग्राम के थ्रू बताया है। सेमेटिक पे दिखा दूँ? जी सर। हाँ दिखा दो सर, इसको जो दिखाया बनाया है उसको तो दिखने दो विकास भाई, फिर इसको भी भूल जाओगे। दिखा मतलब दीजिए जो सर। बनाया है, नोट मतलब जो बनाया बनाया करो है उसको, विकास भाई। जो, हाँ हाँ, कंपनी के माध्यम से तो देख लो कैसे बनाते हैं, सर ने तो बनाया, दिखता कैसे है कंपनी का।
हेलो अंकित सर। नहीं सर बोलिए। सर वो आपने बोला जो लाइसेंस है उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या क्या बोल रहे हो? सर जो आपने बोला ना बैट्समैन जो नहीं रहता है। बैट सेंस, 2 दिन बैट सेंस की क्लास हुई है, मतलब एक चीज सर जी, हम्म, एक काम करो आप लोगों को ना, मैं एक काम देता हूँ, ठीक है? जी सर। मैं ना अभी ये सब कुछ नहीं बता रहा, चलो मैं आज ये भी रोक रहा हूँ, नहीं बता रहा। आप लोगों का काम है कल मीडिया टेक का, कॉलकॉम का, बीक्यू का और पीएमआई का, ठीक है? आईसी में 3-3 4-4 पेज होते हैं ना, वो सब कुछ देखो, एक बार देखो। जिस लाइन का मतलब नहीं समझ में आ रहा, जिस लाइन का, चाहे वो बैट सेंस हो बिट बैट आईडी, वहां पे जो कुछ भी निकल रहा है, जो भी इन हो रहा है, पूरा पेज बनाओ, जिसके मतलब आपको नहीं पता, ठीक है? सब लोग करोगे या 1-2 लोग करोगे? सर मैं तो करूँगा ही। जी सर करूँगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, बीच बीच में, तुषार सुन रहे हो? जी सर जी सर। आपको सेमेटिक खोलना है, वहां पे कौन सी लाइन जा रही है, क्या जा रहा है, मुझे नहीं मतलब, आपको सिर्फ, चलिए मैं यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ, मैं कोई भी एक सेमेटिक खोल देता हूँ, और आपको जो भी सेमेटिक समझ में आए, जो लगे कि हाँ आसान है, मुझे वो समझ में आ रही है, वो सेमेटिक को खोल लो, ठीक है? और उसके बाद वहां पे आप सिर्फ क्या देखोगे, उस आईसी के पिन आउट को देखो, ठीक है? मैं यहाँ पे इसको खोल रहा हूँ, 9A का सिमेट्रिक खोल दिया। अभी इसमें चलते हैं, इसका ये रहा पावर आईसी, अभी आपका ठीक है? ये पावर आईसी मैंने खोल दी, ठीक है? माइक को, आप लोगों को दिख रही है मेरी स्क्रीन की नहीं दिख रही? नहीं सर। शेयर करिए सर। अच्छा कर दिया। चलो मैंने ये 9A का सिमेट्रिक खोल दिया। इसमें आपको क्या चीजें नहीं समझ में आ रही, देखो। जैसे अभी हम इसको उठा रहे हैं, यहाँ पर आईसी हम देख रहे हैं, पावर की है, एफ चार्ज इनेबल है, एस रीसेट टीबी है, WTR रीसेट है, ठीक है? UVLO है, UVLO उस दिन मैंने दिखाया था ना, जी सर। जी UVLO सर। सीरीज दिखाई थी, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है? तो आपको ये सारी चीजें आप लोग लिख के दिखाओ मुझे खाली, और मैं आपको बताऊंगा कि इन लाइनों का मतलब क्या होता है। और सिर्फ पहले ना, चाहे 4 दिन की क्लास हो, 5 दिन की हो, 1 दिन की हो, मतलब नहीं करता। आप लोगों को इस पे ज्यादा दिमाग जा रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, मैं एक एक चीज का मतलब बता दूंगा। अभी मेरे से पूछ लो इसमें किसका मतलब आपको जानना है? मैं बताऊं सर इसका कितना क्या क्या मतलब है सर। आई सेंस, बटन, बैक सेंस, सब बैटरी से रिलेटेड है ये सब। हाँ, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मुझे तो चलो पता है जो भी है, मैं अपना काम चला लेता हूँ, हाँ सर। ठीक है? सर अब यहाँ पर ये क्या है, जैसे आपको यहाँ पर ये CSP क्या है, CSN क्या है, ठीक है? नहीं पता,
नहीं पता सर, इसका फुल नेम पता नहीं सर। करंट फुल नेम नहीं पता भाई, और मुझे काम क्या है उसका वो मुझे पता है, मैं बता दूंगा। मुझे इसका फुल फॉर्म से क्या मतलब है, नहीं पता नहीं पता। नहीं पता सर, नहीं पता सर काम के बारे में। ऊपर ऊपर का थोड़ा नीचे कीजिए सर, दिखाई देगा सर। क्या नीचे मैं नीचे। सिर्फ हाँ आपको हाँ हाँ। आप लोगों को ये काम दे रहा हूँ, आपको मीडियाटेक क्वालकॉम जो भी एक ऐसे शब्द लग रहे हैं जिनका मतलब आपको नहीं पता लग रहा, ठीक है। देखो फुल फॉर्म तो मुझे भी नहीं पता होगा, हर चीज का सर दो full आईसी नहीं पता दीजिए होगा। सर, एक कॉलकॉम और एक मीडियाटेक, दोनों आईसी दीजिए सर, एक हाँ, कॉलकॉम दोनों और एक ICO में मीडियाटेक। आप सिर्फ लाइनें गिन लो कि सर ये AVSS लिखा हुआ है, इस लाइन का क्या काम है या इसका क्या मतलब है, तो मैं आपको वो बता दूंगा कि इसका क्या मतलब है, ये क्या काम है। अब AVSS क्या है, ये AVSS का मतलब होता है एनालॉग वोल्टेज सोर्स सप्लाई, ठीक है। अब इससे आप समझ जाओ, VSS हमेशा ग्राउंड के लिए यूज किया जाता है, और VCC हमेशा प्लस की लाइन के लिए यूज किया जाता है, या VDD या VCC आपको प्लस वाली लाइन पे यूज किया जाता है। VSS है मतलब वो आपका ग्राउंड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। VSS मतलब वोल्टेज सोर्स सप्लाई। अगर मैं इस लाइन को आगे लेके जाऊं तो देखो ये लाइन क्या है, ग्राउंड ही है, ग्राउंड सेंस कर रही है ना। तो अब जी सर। मैं अभी कोई क्लास 2 दिन 4 दिन 2 दिन 3 दिन जो भी टाइम लगता है, आपको ऐसे जो भी शब्द ऐसे लग रहे हैं कि आपको नहीं पता उसका मतलब या वो क्या सेक्शन है उसके बारे में, आप वो सब लिख के पूरी लिस्ट मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो। उसके बाद मैं उसका एक एक शब्द जो भी वहां पे दिखा होगा उसको ऐसे जैसे भी बोल रहा हूँ बोल बोल के आप लोगों को बताऊंगा। देखो सबका फुल फॉर्म मुझे भी नहीं पता होगा, लेकिन जितनी लाइनों का मुझे पता होगा कि इस लाइन का ये काम है, वो मैं आपको जिसका फुल फॉर्म पता है वो भी बताऊंगा, जिसका काम पता है वो भी बताऊंगा। और वो आप लोगों को सही है पूरा सर। नोट बना लेना है कि मैं जब ऐसे ही पढ़ाऊं तो हाँ अगर सर। मैं CH चार्ज DM पे जाऊं, चार्ज DP पे जाऊं तो कोई बैड सेंस पे लेके ना जाए, मतलब मैं आगे जाता हूं तो कोई पीछे खींचता है। सही है सर, अगर ये पता होगा तो समझने में आसानी हो जाएगी सर। अगर अभी क्या होता है कि हम आप लोगों को थोड़ा सा इसको रीड करने में भी प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि आपको चलो इस लाइन का नाम तो नहीं पता पर उसका काम भी नहीं पता। अब इस बहाने नाम पता लग जाएगा या काम पता, कुछ तो पता लगेगा ना। हाँ अगर सर उसका बिल्कुल। नाम या काम आपको पता है तो किसी भी IC में भी जाओगे आप, अगर वही नाम मिला तो आपको पता लग जाएगा यार इसका काम वही है जो वहां पे था। हाँ सर बिल्कुल। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, अभी मेरी बात समझ में आ गई।